नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। पीएम मोदी बुधवार को ब्रिक्स देशों के समिट में शामिल होंगे। ये समिट 2 सेशन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान शहर पहुंचे। विदेशी धरती पर पीएम मोदी का भव्य पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान केक, लड्डू, नृत्य, कृष्ण भजन वगैरह के अलावा रोटी और नमक के साथ उनका सत्कार अलग अंदाज में हुआ। पीएम मोदी ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक के अलावा कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी का विदेशी धरती पर अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया हो, लेकिन रूस में लोगों ने उनका एक अजीबोगरीब स्वागत सत्कार भी देखा। समिट और द्विपक्षीय बातचीत पूरी होने के बाद पीएम आज ही भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। रूस के कजान में ब्रिक्स की 16वीं समिट चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद हैं। रूस में आयोजित इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग से शाम को मुलाकात करेंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव कम करने को लेकर दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। हालांकि इससे पहले मई 2020 में पूर्वी लद्दाख विवाद उत्पन्न होने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली आधिकारिक बैठक होगी।
2020 में गलवान झड़प के बाद रिश्तों में आए तनाव कम करने को लेकर दोनों नेता स्थिति सुधारने में कोशिश करेंगे। पीएम मोदी और जिनपिंग पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि दोनों नेता 5 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता करने जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर समझौते की घोषणा के बाद भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने जानकारी दी है कि पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच करीब 5 साल बाद आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है।